अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 90 दिन यानी अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम अप्रैल, मई और फिर जून के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीनस अप्रैल के महीने में आपके 12वें घर में आएगा और मरकरी पूरा अप्रैल और मई का महीना आपके 11वें घर में रहेगा। तो अप्रैल और मई का महीना जमनाए वालों की ख्वाहिशात की तकमील का वक्त दिखाई देता है। इस टाइम के दौरान आप कोई बड़ी आइटम परचेज कर सकते हैं या फिर कोई लैपटॉप या फोन वगैरह जिसके बारे में आप काफी टाइम से सोच रहे थे। तो अप्रैल और मई के महीने में आप कोई बड़ी आइटम परचेज कर सकते हैं। वीनस 6 अप्रैल से 2 मई तक आपके 12वें घर में रहेगा। तो वो लोग जो कोई ऑनलाइन काम करते हैं या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो 6 अप्रैल से 2 मई के दौरान आपको फायदे मिलेंगे। और वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इन्हें भी इस टाइम के दौरान कामयाबी मिलेगी। 6 अप्रैल से 2 मई के दौरान आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं, इसलिए गैर जरूरी खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। 2 मई को वीनस आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, तो आपका लव रिलेशन पूरा मई का महीना काफी अच्छा रहेगा। और वो लोग जो सिंगल हैं, तो 2 मई के बाद आपकी जिंदगी में कोई आ सकता है या किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। वीनस के फर्स्ट हाउस में होने से स्टूडेंट्स के लिए मई और जून का महीना काफी अच्छा रहेगा। और वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो इनके लिए मई और जून का महीना काफी अच्छा रहेगा। या कोई एग्जाम वगैरह है तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। जुपिटर 22 अप्रैल को आपके 11वें घर में आएगा और पूरा एक साल आपके 11वें घर में ही रहेगा। तो 22 अप्रैल के बाद आपके बिजनेस और करियर में काफी पॉजिटिव चेंज आएगा। रुकावटें और मुश्किलात दूर होंगी और आपको माली फायदे मिलेंगे। आपकी इनकम में इजाफा होगा और जॉब में प्रमोशन मिलने के चांसेस भी 22 अप्रैल के बाद काफी ज्यादा रहेंगे। जुपिटर की नजर आपके 5वें और 7वें घर पर पड़ेगी, तो वो लोग जिनकी शादी या रिश्ता वगैरह तय होने में कोई रुकावट आ रही थी, तो 22 अप्रैल के बाद आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है और शादी के चांसेस भी काफी ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा वो लोग जो औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, तो 22 अप्रैल के बाद आपको खुशखबरी मिल सकती है। और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें 14 अप्रैल से जून के आखिर तक जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। सैटर्न 30 साल बाद आपके 9वें घर में आएगा और अप्रैल, मई और जून का महीना आपके 9th हाउस में ही रहेगा। तो इन 3 महीनों में आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बस आपको दिल लगाकर मेहनत करना होगी। और अब चलते हैं इन वज़ाइफ और रेमेडीज की तरफ जो इन 3 महीनों में आपको करने की जरूरत होगी। हर नमाज के बाद या नाफियों का विर्द 111 मरतबा जरूर करें और बुध के दिन हस्बे तौफीक सदका और खैरात जरूर करें और याकूत या पुखराज को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहने। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।